चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से जुड़ी एक खबर है। हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर, डिप्टी मेयर असलम फारूकी सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह केस माणक चौक थाने में दर्ज कराया गया है। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र कुमार वर्मा ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। बता दें आपको कि 342, 332, 353 और 506 की तहत धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। जबरदस्ती कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने और राजकार्य में बाधा डालने सहित इन पर अन्य आरोप लगाए गए हैं। वहीं एसीपी डॉक्टर हेमंत जाखड़ इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जयपुर से दीपक गोयल और उनके साथ मौजूद हैं नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर। जी दीपक, ये बताइए, राजेंद्र कुमार वर्मा ने मामला दर्ज करा दिया है माणक चौक थाने में, क्या कहना चाहेंगे? मेयर से बात करिए जरा। देखिए, जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 16 जून का वो समय करीब 3 बजे थे और जब अस्थायी बीट्स कर्मचारियों से एक जुड़ी एक फाइल थी, उस पर जब हस्ताक्षर नहीं हो रहे थे तो मेयर और जो पार्षद हैं उनके समर्थक उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त से पूछा कि आप इस फाइल पर साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। विवाद इतना बड़ा कि मेयर मुनेश गुर्जर और उनके समर्थक जो पार्षद थे उनको 7 दिन तक धरना देना पड़ा। और साथ में जब जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, जब उनसे मुलाकात हुई और आश्वासन मिला और जब रंधावा की इस पूरे मसले पर एंट्री हुई तो इसमें इंटरवेल भी हुआ। इंटरवेल 10 दिन का है। 10 दिन का जो समय है जो 2 जुलाई को पूरा हो रहा है और ऐसे में अब इंतजार, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले के अंदर अब ट्विस्ट भी आ गया है कि कल जो अतिरिक्त आयुक्त है राजेंद्र वर्मा, उनका आरएस से आईएएस में प्रमोशन हो चुका है। भले ही उनका निलंबन तो नहीं हुआ लेकिन उनको प्रमोशन का तोहफा मिल गया। दूसरी बड़ी बात है कि शायद राजेंद्र वर्मा इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था और जिसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी एज ए अतिरिक्त आयुक्त, लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो एज ए आरएएस अधिकारी के बतौर उन्होंने माणक चौक थाने में कल 7:58 पर मेयर, डिप्टी मेयर सहित 15 लोगों के खिलाफ 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए 2 जुलाई का समय मेयर ने दे रखा है और यदि इनका निलंबन या उनको नहीं हटाया जाता है तो वापस से क्या इंटरवेल के बाद में वो फिर से धरने पर बैठेगी। इस समय हमारे साथ मेयर है मुनेश गुर्जर। मैम, अब इस पूरे मसले में ट्विस्ट यह है कि अब तक वो एफआईआर की परमिशन मांग रहे थे, लेकिन अब 7 धाराओं में आपके खिलाफ उन्होंने माणक चौक थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। इंटरवेल आपने 10 दिन का दिया है, क्या अब आपका स्टेप रहेगा? देखिए, हमने धरना स्थगित किया था, ख़त्म नहीं किया था। हम धरने पे वापस बैठेंगे। हमारे जो प्रभारी हैं रंधावा जी, मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने यही कहा था, मैं तीनों फाइलों की कॉपी दे के आई थी। अनुशासनहीनता की जो राजेंद्र वर्मा पे कार्रवाई हुई है उसका जो लेटर था वो मैं देकर आई हूँ। मैं जो अस्थाई हमारे कर्मचारी होते हैं, आप देखिए आज ईद है, आज सारे अस्थाई कर्मचारी रंगोली करते, सफाई करते, पूरे जयपुर शहर को चकाचौंध कर देते। आज जो परेशानी आई वो मेयर को और पार्षदों को आई। हमें फील्ड में जाना पड़ा, रात भर हम घूमे हैं, दिन में हम घूमे हैं और ये व्यवस्थाएं जैसे तैसे हम इसको सही कर पाए हैं। तो ऐसे अधिकारी जो राजकार्य में बाधा के जो धारा है वो हम पर लगा रहे हैं। राजकार्य में बाधा तो उन्होंने डाली है। आप ये देखिए, अपने चैम्बर में 15 दिन तक उन्होंने फाइल को पेंडिंग क्यों रखा, जबकि आप नगर पालिका एक्ट में 3 दिन का प्रावधान है। आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए कि 3 दिन से ज़्यादा कोई भी अधिकारी पेंडिंग नहीं रख सकता है। राजकार्य में बाधा तो अगर आरएस अधिकारी ऐसी लापरवाही करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। मैं आज भी खुलकर कहती हूँ, उस फाइल में भ्रष्टाचार की बू आ रही है और राजेंद्र वर्मा अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चाहे अपनी जाति का आधार बना रहे हैं, चाहे और धाराएं बना रहे हैं, वो झूठ है। और मैं जनता की आवाज़ बनकर लड़ रही हूँ, क्योंकि आज जो भी परेशानी आई वो जनता को आई, पार्षदों को आई और मेयर को आई। राजेंद्र वर्मा वहाँ कहीं नहीं दिखाई दिए। वो गौण है, उन्हें जयपुर की व्यवस्थाओं में कोई लेना देना नहीं था। आज चाहे ईद की सफाई देख लीजिए, आने वाले और भी त्यौहार आएंगे, देखिएगा आप राजेंद्र वर्मा जैसे अधिकारी कहाँ बाहर निकलते हैं, कहाँ काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। फ्लड जैसी फाइल जिसमें कलेक्टर के आदेश आते हैं कि 15 जून तक आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिएगा, उनकी अवहेलना, कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना कर राजेंद्र वर्मा जैसे अधिकारी 3 दिन बढ़ा देते हैं। हम महिलाएं पार्षद थी, महिला मेयर थी और 15 पे क्यों कराई? हम तो 51 लोग मौजूद थे उस समय। 51 का नाम आना चाहिए।
ये सोची साजी साजिश है, ये जिसके तहत साजिश हो रही है। क्या क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई जाएगी आपकी ओर से? बिल्कुल कराई जाएगी। मैं महिला थाने में, हमारी जितनी भी महिला पार्षद थी, मैं महिला मेयर हूँ, उसमें हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। हमारे जिस तरीके से वो मेयर की कुर्सी पे बैठे, मैं एचओडी हूँ, एचओडी की बात को टालना और अपने कार्य को समय पे नहीं करना, ये बहुत बड़ी तौहीन है। राज्य सरकार को इसमें देखना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहती हूँ, ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में तो लिप्त है ही हैं, लेकिन जो अनुशासनहीनता बार बार करते रहे हैं और ऊपर से मेयर जो एचओडी होती है उसकी भी तौहीन करते हैं, पार्षद जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसे अधिकारियों का प्रमोशन नहीं, इनका तो डिमोशन होना चाहिए। इसमें क्या माना जाए, जीत दोनों की हुई है, क्योंकि कल उनको प्रमोशन मिल गया, आप तो निलंबन की मांग कर रहे थे, सरकार उनको तो नोटिफिकेशन जारी हो गया, क्या वो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे और फिर एफआईआर दर्ज करा दी? देखिए, वो उनकी सोची साजिश होगी, लेकिन हमारी कोई साजिश नहीं थी। अगर हमें कोई फाइल पे भी साइन करवाने होते तो मैं दूसरे दिन ही बुला सकती थी। मैंने 15 दिन का इंतज़ार क्यों किया? जब वो लास्ट डेट थी इसलिए मैंने उनको समय पे कि ये चीज़ें समय पे हो जानी चाहिए थी। मेरे डिपार्टमेंट में कोई लापरवाही होगी तो मैं एक्शन लूँगी, मुझे आज भी डर नहीं है। और भी अधिकारी होंगे, उन्हें भी कमरे में बुलाऊंगी, एक्शन लूँगी, क्योंकि मेरे रहते हुए अगर जनता परेशान हो तो ये मेरा जनप्रतिनिधि होना ही अपने आप में अपमान है। मैं जनता की आवाज़ बनकर गूंज रही हूँ और आवाज़ बनकर गूंजूंगी, अंतिम सांस तक लड़ूंगी। और जहां माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को 50% बस में छूट मिल रही है, महिलाओं को स्मार्टफोन मिल रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, एक तरफ ऐसे आला अधिकारी, आरएस अधिकारी जो बैठकर महिलाओं का अपमान करते हैं। हाँ, आईएएस, मैं तो कहती हूँ वो आरएस रहने के लायक भी नहीं थे, जिनको अपने कार्य, उनका जो कार्य है, अनुशासनहीनता की कार्रवाई देख लीजिए, कार्य में लापरवाही थी, फाइल को देख लीजिए, जिस तरीके से फाइलों का टाइम बढ़ाना देख लीजिए, वो सब लापरवाहियां थी। और ऐसे अधिकारी मैं नहीं मानती कभी भी किसी सीट पे बैठने लायक है। मैं नगर निगम हेरिटेज में जब तक मैं हूँ, जब तक ऐसे अधिकारी जो भी बैठेंगे अपने काम में लापरवाही करेंगे, सबके साथ एक्शन लूँगी, सबके खिलाफ कार्रवाई करूँगी, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। मैं जनता के लिए, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। आपके 10 दिन का इंटरवेल का जो समय है वो 2 तारीख को पूरा हो जाएगा, क्या इंटरवेल के बाद भी पिक्चर दिखाई जाएगी कोई? देखिए, ना तो पिक्चर है ना इंटरवल है, सच की लड़ाई है और सच की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी। 10 दिन, मैं कल ही हमारे प्रभारी रंधावा जी से मिलूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी। मैंने आज टाइम लेना शुरू कर दिया है और जल्दी मुझे आशा है मुलाकात होगी। उनको हम हमारी बात रख कर, जो हमारा 2 तारीख को टाइम खत्म, या तो इस पे एक्शन होना चाहिए, नहीं तो हम धरने पे वापस बैठेंगे। धरने पर तो बैठोगे क्या इस दौर में, क्योंकि कल चीफ सेक्रेटरी का भी नाम की घोषणा होने वाली है, उसके बाद में आईएएस की तबादला सूची भी आ जाएगी, क्या ऐसे में उनका तबादला आपके नगर निगम से हो जाता है किसी दूसरे पद पर, तो क्या उससे संतुष्ट हो या फिर भी आपका जो मांग है निलंबन की वो जारी रहेगी? बिल्कुल हमारी मांग जारी रहेगी। उन फाइलों की जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ऐसे अधिकारी को प्रमोशन मिलना गलत है। जिसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई हो, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की फाइलें चली हुई हो, ऐसे अधिकारियों को प्रमोशन मिलना मैं मानती हूँ गलत है। उन पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ से चलिए तबादला ठीक हो है, जाता है। चलिए दीपक ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेयर मुनीश गुर्जर लगातार इस मामले में कह रही हैं कि वो क्रॉस एफआईआर करेंगी और मुख्यमंत्री से और रंधावा जी से मुलाकात करेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए।